तभी तो ये बनेगी बात। किसी ने कहा आम आदमी पार्टी की तुलना, आपको एक पैसे भी समझ नहीं है कि जन सुराज क्या है और आम आदमी पार्टी क्या है। आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई एक पॉलिटिकल व्यवस्था है और जन सुराज में प्रशांत किशोर का, जन सुराज का आंदोलनों में कोई यकीन नहीं है। हम रोज ये बात कम से कम 100 दफे कह चुके हैं। जन सुराज आंदोलन नहीं है, इसको जेपी के आंदोलन से कंपेयर मत कीजिए और इसको आम आदमी पार्टी के आंदोलन से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि आंदोलन है ही नहीं। क्यों नहीं है? हमको लोग आगे कहता है भैया आंदोलन कीजिए उससे बिहार सुधरेगा। मेरा आंदोलनों में कोई यकीन नहीं है, क्योंकि मानव सभ्यता का इतिहास आपको बताता है, पूरे दुनिया का, बिहार का, भारत का नहीं, पूरे दुनिया का मानव सभ्यता का इतिहास ये आपको बताएगा कि आज तक किसी भी आंदोलन से, फ्रांस की क्रांति को अगर आप अपवाद के तौर पर हटा दीजिए तो किसी भी रेवोल्यूशन से, आंदोलन से कभी समाज का भला नहीं हुआ है। आंदोलन और रेवोल्यूशन जो है वो किसी को सत्ता से हटा सकता है। वो तेज हथियार है जिससे आप बड़े से बड़े वृक्ष को काट सकते हैं, उससे आप नए समाज का निर्माण नहीं कर सकते। भाई साहब खड़ा होकर जेपी का आंदोलन का एक उदाहरण दे रहे थे। मेरे भाई, जेपी का आंदोलन कहाँ कहा गया है? आप तो जेपी के आंदोलन में शायद जुड़े हुए हैं, आपने दावा किया। जेपी के आंदोलन में कहाँ कहा गया है कि बिहार को सुधारा जाएगा? जेपी के आंदोलन का नारा था संपूर्ण क्रांति, इंदिरा गांधी को हटाओ। तो उस आंदोलन की, क्रांति की इतनी ताकत थी, इंदिरा गांधी को हटा दिए। नया व्यवस्था बनाने की बात कहां कही गई थी? अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी ने नई व्यवस्था की बात कहां कही? उन्होंने कहा भ्रष्टाचार हटाओ। हम तो नहीं कह रहे भ्रष्टाचार हटाओ, क्योंकि दुनिया में कहीं इसका कोई प्रमाण नहीं है कि कोई एक कानून बनाकर आप भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। ये तो सतत प्रक्रिया है। जिन देशों ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है, दुनिया में सबसे ईमानदार देश कौन है? जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, वहां जाइएगा, वहां करप्शन मिनिमम है। आप जाकर उसका अध्ययन कीजिए कि वहां कैसे करप्शन कम हुआ। वहां अरविंद केजरीवाल थोड़े पैदा हुए थे, वहां जन्म लोकपाल करके कोई विधायक नहीं पारित हुआ। वहां भ्रष्टाचार 4 तरीके से कम हुआ है। पहला, समाज में ये जागृति बनी लंबे समय में कि अच्छे और स्वच्छ लोगों का चुनाव करो, मतलब इलेक्टोरल प्रोसेस को जहां तक हो सके उसको स्वच्छ बनाया गया। आप में से कुछ लोग सोशल मीडिया पर अभी देखे होंगे, नीदरलैंड्स का प्रधानमंत्री अभी आज से करीब 2 हफ्ते पहले 12 बरस प्रधानमंत्री रहने के बाद हटा है, तो वो साइकिल से अपने घर से अकेले निकल रहा है। तो वहां की समाज ने ये व्यवस्था बनाई कि स्वच्छ लोग स्वच्छ तरीके से वोट करें, स्वच्छ लोगों को चुने। दूसरा उन्होंने क्या किया? उन्होंने बहुत बड़े स्तर पर जन भागीदारी, लोकतंत्र को समाज में उतारा। सिर्फ सरकार चुनने की व्यवस्था को लोकतंत्र नहीं बनाया, जो सरकार के नीतिगत फैसले हैं उसमें समाज की भागीदारी करी। और चौथा, बहुत बड़े स्तर पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। आप लोग जितने लोग आए हैं, ज्यादातर लोग नल जल योजना के बारे में सुने समझे होंगे, बहुत यहां ब्यूरोक्रेट लोग भी बैठे हुए हैं। नल जल योजना में अभी तक सरकार यही चक्कर में बहस में पड़ी है कि वहां चल रहा है कि नहीं चल रहा है। 25,000 करोड़ रुपया खर्चा हो गया। उसी सरकार में स्मार्ट मीटर लगाकर लोगों को यह पता है कि बिजली कितना कंज्यूम हो रहा है, लेकिन नल जल में अगर स्मार्ट मीटर लगाया होता तो कम से कम इतना तो पता चलता कि जो पानी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। 25,000 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया, लेकिन पानी को निकलने, मापने, उस पर बिल करने का कोई टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन नहीं ढूंढा। तो ये 4 चीजें जो हैं उसको करके भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को जहां तक हो सके उसको भ्रष्ट लोग और भ्रष्ट पैसे से बचाया जाए। दूसरा, जनता को नीतिगत मामलों में शामिल किया जाए। तीसरा, उनको भागीदार बनाया जाए, सरकारी सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण हो। और चौथा, बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो। अगर ये चारों का इस्तेमाल करेंगे तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है। खत्म ना हो सकता है, ना होने का हम दावा कर रहे हैं। तो वो सब बात मत कहिए कि आप कैसे खत्म कीजिएगा, हम ना खत्म करेंगे, हमारे बस का ही नहीं, हमारे कैसे खत्म हो जाएगा।
सीओ साहब का 40 लाख रुपया लेके पोस्टिंग कीजिएगा, सीओ पैसा नहीं लेगा दाखिल खारिज में? ऐसा संभव है? 40 लाख रुपया लेकर अगर सीओ से को आप पोस्टिंग कीजिएगा